नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उससे आगे की क्लास अपन आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है, तो उससे आगे अपन कुछ क्लासों को शुरू करेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप इन क्लासों को पूरी तरह से पढ़ रहे होगे, पूरी मन लगा के। देखो तो ये डिस्प्ले पे क्वेश्चन देखो, इसको अपन किस तरीके से करेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, लॉग ब्रैकेट के अंदर में है 2 + 3 + x बराबर log 2 + log 3 + log x। तो क्या x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 1 2 3। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, देखते हैं अपन किस तरीके से करेंगे अपन इसको। तो बेसिक चीज़ है, सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले अपन देखो log 2 + 3 और क्या दिया है +x दिया हुआ है ना। अब देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वो अपन समझ लेते हैं। अब यहाँ log इसको 5 + x लिख सकते हैं, 3 2 5 हो जाएंगे। अब इस तरह से ये log आ गया ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इतना लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है log। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन, देखो log 2 + log 3 + log x। x की वैल्यू क्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है अपन को, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो x की वैल्यू किस तरीके से ज्ञात करेंगे, या 3 2 5 अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं अपन, देखो या क्या लिख सकते हैं log 2 × 3 × x। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ समझ में आया होगा। अब फिर क्या कर सकते हैं इसको, log 5 + x बराबर log 6 × x, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसको आगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें दोनों तरफ log है तो ये हट जाएगा log, इसको या अपन कहेंगे एंटी log ले सकते हैं। तो ये log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, 5 + x बराबर 6x, इस तरीके लिख सकते हैं। अब देखो 5 बराबर 6x - x, 5 बराबर 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके। तो देखो ये डिस्प्ले पे एक क्वेश्चन रहा, इसको अपन ने कल किया था, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन किया था। चलो अब इसको दोबारा से कर लेते हैं। तो इसमें अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे। जैसे मैंने ये बताया था ना, लॉग ये क्या है, यहाँ बेस इसका x मान लेते हैं बाई, इसको क्या ले सकते हैं अपन, log बाई अपॉन log x। इस प्रॉपर्टी का यूज करके अपन इसको कर सकते हैं। मात्र 5 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो log क्या लिखेंगे, a अपॉन log b, दूसरा क्या हो जाएगा log b अपॉन log c, तीसरा क्या हो जाएगा log c अपॉन log a, ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से देखो ये a है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, c से c हो जाएगा, b से b हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ अपना 1 आंसर होगा। कितना आंसर होगा, यहाँ अपना 1 आंसर होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखो क्वेश्चन देखो डिस्प्ले पे, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ये भी सिंपल है।
शायद अपन ने इस टाइप का कल किया था, एक क्वेश्चन किया था ना। तो देखो इसको भी किस तरीके से कर सकते हैं अपन। इसमें अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, क्या पढ़ी हुई थी कि जैसे एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अपन। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखो यहाँ अपन प्रॉपर्टी लिख देते हैं। लॉग ए है बी है, अगर इसको अपन बटे में लिखना है तो कैसे करेंगे, लॉग बी इधर आ जाएगा और ए इधर आएगा। समझ में आ रहा होगा। देखो ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे। क्या करेंगे अपन, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आइडेंटिटीज बोल देंगे इसे, आइडेंटिटी है ये, इसी का अपन प्रयोग करेंगे। तो देखो इसको प्रयोग करो तो देखो किस तरीके से करेंगे इस सवाल को। देखो तो जो log एक्स बाई है ना ऊपर चला जाएगा, log क्या चला जाएगा एक्स बाई, और यहाँ बेस कितना हो जाएगा एक्स बाई जेड। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी थी और एक अपनी प्रॉपर्टी, चलो इसको अपने एक और प्रॉपर्टी लिखाई थी ना। देखो एक प्रॉपर्टी कौन सी थी, लॉग ए बी लॉग बी अपॉन लॉग ए, ये भी एक प्रॉपर्टी थी। तो चलो इसको देखो, तो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, लगा सकते हैं ना। तो देखो इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपन। तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये बटे में है तो ऊपर जाएगा, तो देखो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड ये आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो बेस था ना, देखो बेस ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा उसकी संख्या, तो नीचे आ जाएगा बेस क्या चला जाएगा एक्स और वाई। यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लस फिर क्या करेंगे इसको, देखो लॉग बाई जेड एक्स बाई जेड फिर आ जाएगा। फिर यहाँ कैसे आएगा, देखो फिर यहाँ कैसे आ जाएगा लॉग जेड एक्स एक्स बाई जेड। ये वाली प्रॉपर्टी थी अपन ने। यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया। इस फॉर्म को क्या अपने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, जो बटे में थी उसको ऊपर ले गए। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, अब इसको ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर, log एक्स वाई बटे log बाई जेड अपॉन log एक्स बाई जेड प्लस log जेड एक्स अपॉन log एक्स बाई जेड। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लो कितने का, log एक्स बाई जेड। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो log एक्स बाई प्लस log बाई जेड प्लस log जेड एक्स, यहाँ इतना आ गया।
ये देखो ये इतना आ गया। अब यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये प्लस है इसमें इंटू कर सकते हैं। कैसे? लॉग एक्स बाई जेड इंटू जेड एक्स और लॉग एक्स बाई जेड। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई इसमें क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे लॉग एक्स बाई जेड। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? देखो यहाँ तक समझ आ रहा हो। चलो यहाँ पर अब इसको ऊपर मैं यहाँ करा देता हूँ। अब अपनी इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स बाई जेड की पावर 2 अपॉन लॉग एक्स बाई जेड। ये लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, 2 लॉग एक्स बाई जेड अपॉन लॉग एक्स बाई जेड। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। आंसर आ गया। समझ में आया होगा? देख लो कितना आंसर आया, 2। अपन इसको करते करते इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये अपन डायरेक्ट अपने इसको स्टेप को कुछ जंप भी कर सकते थे। यहाँ ये जंप करके अपन यहाँ भी लिख सकते थे, डायरेक्ट करके ये आंसर अपना आ सकता था, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन दिया, करेक्ट द वैल्यू ऑफ लॉग 7.24। देखो ये दिया हुआ है अपने, क्या दिया हुआ है यहाँ, लॉग 7.4 की वैल्यू क्या करनी है अपन को, देखनी है। तो 7.4 की जो वैल्यू ना अपन को देखनी है, तो देखो इसको सबसे पहले अपन ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें से अपन को देखो वैल्यू तो याद नहीं रहनी है, लेकिन इसमें करेक्ट वैल्यू पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है वो देखना है। तो अपन ने देखो इससे पहले क्या क्या सीखा था अपन ने, लॉग वैल्यू की समझी। देखो अपन ने क्या देखा था, यहाँ से देख लेते हैं। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और देख ले लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो 7 पॉइंट देखो, तो ये वैल्यू क्या है यहाँ, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3। ये होती है, ये तो अपन को पता ही है, पता है ना। अब देखो अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को कैसे 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। किस तरीके से, तो इसकी अपन ने वैल्यू देखो 7.4 या क्या है, 1 या 10। तो ये 7 क्या है, 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, यानी लॉग 7.4 की वैल्यू किसके बीच में होगी, लॉग 1 और लॉग 10 के बीच में होगी। ये तो यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो देखो इसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 की 0 होती है और उसकी क्या होती है, 1 होती है। तो डेफिनेटली इसका वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के 0 और 1 के बीच में होगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन 4.3652। अब ये तो हो नहीं सकती, कैंसिल। बी की वैल्यू क्या है, क्योंकि 4 गई। अपन ने क्या चाहिए, 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में देखो 0.8692। देखो ये 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी होगा नहीं और डी होगा नहीं। ये तो एक तरीका रहा। और इसका दूसरे तरीके से अपन करेंगे तो देखो दूसरे तरीके से और है। ये तो अपन को वैल्यू याद हो रखनी चाहिए। दूसरा तरीका और है इसको। अब देखो यहाँ पर देखो 7.4, इसको करने का तरीका है, दशमलव के पहले एक अंक है, क्या है ये, दशमलव
दशमलव दशमलव के दशमलव दशमलव से पहले एक अंक है। कितना है? दशमलव से पहले एक अंक है। तो क्या करेंगे, देखो एक अंक है, दशमलव से पहले कितना अंक है? एक है, एक आ गया। उसमें क्या कर देंगे? एक है, तो क्या करेंगे? माइनस एक क्या कर देते हैं? तो माइनस एक घटा देते हैं। तो क्या होता है? एक घटा देते हैं। तो देखो एक घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। शून्य क्या मतलब होगा? यहाँ दशमलव होगा, यहाँ कोई भी अंक होंगे। तो इससे ये पता चल गया वो संख्या है 0 से होगी। देखो ऑप्शन में देखो 0 के बाद कोई भी संख्या होगी। इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं अपन, है ना? समझ में आया होगा? इस सवाल को इस तरीके से अपन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे जैसे किया था वैसे ही करेंगे इसको। देखो ये भी सिंपल है, इसको भी दो तरीके समझो, बेसिक चीज़ें समझ लो। इसमें क्या दिया है? लॉग 234.7 कहाँ है? 200 क्या दिया है? देखो 234 यानी दो, ये क्या है? 100 और ये कितना है? 1000। 100 और 1000 ये वैल्यू किसके बीच में है? 100 और 1000 के बीच में। तो इसकी वैल्यू, इसका बुक कितना आएगा? 2 और 3 के बीच में। वो वैल्यू क्या होगी? 2 से तो छोटी होगी। जो वैल्यू होगी ना क्या होगी? 2 से तो देखो 2 से छोटी होगी, 2 से बड़ी होगी, और क्या होगी? 3 से छोटी होगी। क्या? जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी? ये समझ में आ रहा होगा? जो ये वैल्यू होगी ना वो 2 3 से। अब देखो तो अपन को क्या पता चल गया कि कोई वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 से बड़ी होगी, 3 से छोटी होगी। तो ऑप्शन में देख लो, पहला ये ऑप्शन है 5.3652। बी ऑप्शन है 4.7356। देखो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये वाला क्यों नहीं होगा? कि 5 वैल्यू गई, अपन को 2 से और 3 के बीच में चाहिए। तो एक ही वैल्यू है जो 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, 2.3705। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से कर सकते हैं, या अपन ये ऐसे कहें अपन, देखो 200, इस दूसरे तरीके से करें 234 दशमलव क्या है? 7। अब यहाँ से देखो दशमलव से पहले कितने अंक हैं? दशमलव से पहले कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। 3 अंक हैं तो अपने क्या कर लेंगे? यहाँ 3 लिख दो। हमेशा एक घटा देते हैं, हमेशा -1 करते हैं, हमेशा एक घटाते हैं। तो इसमें से एक कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ तो दशमलव रहेगा, ये क्या रहेगा? दशमलव। इसके बाद डिजिट आएंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। दशमलव के बाद कुछ वैल्यू होगी तो अपने ये वैल्यू, ये तो इससे ये पता चलेगा 2 दशमलव कुछ वैल्यू रहेगी। तो ऑप्शन में देख लो 2 दशमलव कौन सी वैल्यू रहेगी। देखो अगला क्वेश्चन देख लो। इफ log x इक्वल टू 3.5674 देन द वैल्यू ऑफ x कैन बी। कौन सी वैल्यू हो सकती है? यदि log की वैल्यू x इतनी दी है 3.567, तब क्या होगी? x की वैल्यू कैन बी क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो इसको, ये जस्ट अपने जो क्वेश्चन करे थे इसका जस्ट उल्टा है। क्या दिया था? पहले log की वैल्यू दी थी, यानी यहाँ क्या दिया था? कोई
लॉग की वैल्यू दे दी, जैसे 7.4 दिया था, तो अपन को क्या ज्ञात करना था, यहाँ x बराबर ज्ञात करना था। तो अब क्या दे दिया, यहाँ log x इधर दे दिया है ना, क्या कर दिया, यहाँ log x इधर दे दिया है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर कोई वैल्यू दे दी, यहाँ पर क्या कर दिया, x कर दिया है, यहाँ पर जैसे 7.4 या कोई भी वैल्यू दी हो यहाँ, ठीक है, यहाँ से कितनी भी वैल्यू दी हो, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर x कर रहा है। जस्ट इससे पहले क्या, जस्ट उल्टा है। इसको देखो दो तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो x की वैल्यू है ना, यहाँ पर x कितना आएगा, x कितना आएगा वो देखना है। तो देखो इसमें क्या, अपन जो पहले इसमें जो डिजिट लाते थे वो क्या करते, एक जोड़ के लाते थे, आते थे। जैसे कि मैं ये कहूँ 3.74 है, इसको देखो किस तरीके से करेंगे अपन। तो इसको क्या करेंगे अपन, ये 3 इसमें एक जोड़ते थे, तभी क्या आता था, 4 आता था। फिर इसमें से माइनस के 1 कर देंगे, कितना आएगा, 3 आ जाएगा, आएगा। तब ये वैल्यू क्या आती थी, तब ये क्या आती थी, ये ऐसे आती थी। तो अपन क्या कहेंगे इसमें, तो ये जो 4 है ना, ये क्या कहेंगे, ये 4 है ना, ये वैल्यू इधर जाए, क्या होगी, 4 डिजिट की, 4 डिजिट की होगी। और कहाँ होंगे, वो दशमलव से पहले अंक होंगे। तो इसकी वैल्यू, ये ऑप्शन अपना सही होगा, 3693, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर देखो, जो अपने, फिर दोबारा से समझ लो इसको। देखो यहाँ पर 3 कब आती थी, ये जो 3 आती थी, यहाँ पर ने जब जब देखते हैं दशमलव के बाद ये 3 दिया है, देखो 3 कब आती थी, ऐसे 3 कब आती थी, लेकिन -1 करने के बाद, 1 करने के बाद आती थी, लेकिन -1 करने के बाद 3 आती, तो ये क्या है, 4। तो ये क्या होगा, 4 डिजिट। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। देखो कुछ सवाल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें कर लेते हैं। एक सवाल आएगा, उसको बेसिक चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। अपन डेसिमल नंबर पढ़ते हैं, वैसे में नंबर सिस्टम में इससे पहले क्लास हुई थी, नंबर सिस्टम की मेरी डली हुई है, उसमें मैं डिटेल में डेसिमल नंबर को पढ़ा चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं डेसिमल नंबर को इसमें थोड़ी सी आगे की चीज़ें बता रहा हूँ, जो उसमें मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, मैं इसमें बता रहा हूँ। जो अपने कैट लेवल, अच्छे लेवल में, CDS लेवल के जो क्वेश्चन करने होते हैं, जो हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, उसमें थोड़े से इस थोड़ी सी ये ट्रिक है, एक बार अपन को आ जाएगी तो उसको आसानी से रहेगा। जो इसमें इससे पहले, इसके बाद जो अपन क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो इस जो मैं डेसिमल नंबर सिस्टम का ज्ञान होना जरूरी है, तभी वो क्वेश्चन अपने 5 सेकंड में या 10 सेकंड में कर सकते हैं, अन्यथा उसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, इतनी जल्दी फास्ट नहीं कर सकता, वो इतना टाइम लेगा जब तक कोई बेसिक चीज़ अपन को नॉलेज नहीं हो। तो इसी बेसिक चीज़ को लेने से पहले मैं डेसिमल नंबर को थोड़ा सा और बता रहा हूँ। मैं देखो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर मैं बता रहा हूँ। अब देखो डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं, डेसिमल नंबर यहाँ से अपन देख लेते हैं। एक तो क्या होता है, डेसिमल नंबर में क्या होता है, एक तो होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्म, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉट टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इधर क्या हो जाएगा, और इसको अपन किस तरीके से, इनफाइनाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
दूसरा अर्थ और इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसका दूसरा नाम है फाइनाइट। डेसिमल नंबर को इस तरह से अपन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से अपन को 2 डिवाइड किया। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है वो अपन को, अब देखो न्यूमरेटर क्या होता है, अपन यहाँ से लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर अंश, और ये क्या हो गया, हर हो गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कहूँ, अगर आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये संख्या क्या है। अब देखो यहाँ से फिर एक बार, और ये कौन सी है, अशांत। अशांत को अपन और भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। अशांत में क्या आ जाएगी, दो टाइप की आ जाती हैं, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, या रिकरिंग की जगह पर अपन कभी कभी यूज क्या करते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। रिकरिंग का वो डेसिमल नंबर, रिकरिंग की जगह पर कहीं कहीं क्या लिखा होगा, रिपीटिंग नंबर भी लिखा होगा। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं इसमें। और दूसरा क्या होता है इसका, देखो और दूसरा टाइप कौन सा हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो अशांत, क्या बोलते हैं, अशांत और आवर्ती दशमलव, अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या है। अब देखो जो अपन ने ये पढ़ा था अंश और हर, इसको देखो समझे, ये शांत दशमलव होती हैं। शांत दशमलव की क्या होती है, कोई संख्या है जैसे 1/2 है, ये दशमलव के बाद शांत हो गई, ये संख्या आगे नहीं बढ़ी, शांत हो गई। और अशांत में क्या होता है, अशांत में संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर। कोई संख्या दी हो, अपन बटे में दी हो, तो उस संख्या को अपन कैसे पहचान करके बता सकते हैं कि ये संख्या शांत होगी या ये अशांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, तो बस यही अपना है, शांत और अशांत में किस तरीके से पहचानेंगे। शांत में मतलब शांत हो जाएगी, और नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर कैसा होगा, तो देखो इसको अपन गहराई से समझेंगे तभी थोड़ा समझ में आएगा। अगर मैं ये कहूँ, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी n ले लो, अगर मैं ये कहूँ, देखो यहाँ पर एक कंडीशन आती है, देखो कोई भी संख्या शांत दशमलव कब होगी, देखो शांत दशमलव की कंडीशन होती है, शांत दशमलव कब होगी, कोई संख्या n हो, यानी ये संख्या कोई n हो, उसके बटे में क्या आ जाए, इसके बटे में 2 आ जाए, तो ये शांत दशमलव होगी। या क्या आ जाए, कोई भी संख्या हो, इसके बटे में 5 दी हो, तो ये शांत दशमलव होगी। या कोई संख्या ऊपर दी हो, नीचे 2 की पावर में दी हो, यानी क्या दिया हो, 2 की पावर, 2 की घात में दिया हो, या कोई दिया हो 5 की पावर में दिया हो, तो ये शांत दशमलव संख्या होगी। या फिर अपन कहें कोई संख्या दी हो, इसमें 2 की पावर कुछ भी दिया हो, इंटू b की वो 5 की भी पावर क्या दिया हो, कुछ भी दी हो, तो भी क्या हो सकती है, ये शांत दशमलव होगी, हो सकती नहीं होगी। या फिर अपन ये कहें n 2 की पावर भी ये है,
5 की पावर ए भी है तो भी ये क्या होगी, 7 दशमलव संख्या होगी। यानी समझने का समझो, देख जैसे कि मैं ये कहूँ, जैसे कि मैं कहूँ देखो 101, या मैं ये कहूँ 2, इसको भाग देख ले, देखना दशमलव के बाद ये शांत हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँ देखो, अगर मैं ये कहूँ 201 बटे 2 की पावर 4 तो भी क्या 7 दशमलव संख्या होगी। 204 संख्या है, इस पर 5 की पावर 6 तो भी ये क्या होगी, 7 दशमलव होगी। ये समझे मैं क्या समझ रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। इस तरीके से कर सकते हैं। अब अपन कहेंगे, अब अपने क्वेश्चन उठता है जब ये 7 दशमलव होंगे तो अशांत दशमलव कौन सी होंगी। देखो अशांत दशमलव कौन सी होंगी, अपन यहाँ समझ लेते हैं। अशांत दशमलव, अशांत में कौन सी होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है, या शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। इसमें देखो क्या होगा, कोई भी संख्या n दी हो और यहाँ क्या दिया हो, यहाँ 3, 7, 11, 13 के फैक्टर में कोई भी नंबर दिया हो नीचे। देखो डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या किसके फैक्टर में दिया हो, फैक्टर में दी हो, यानी गुणनखंड जिसमें एक कोई गुणनखंड 3 आता हो, 7 आता हो, 11 आता हो, 13 आता हो, कोई भी संख्या दी हो, या डायरेक्ट 3 दी हो, 7 दी हो, 11 दी हो, 13 दी हो, तो वो संख्या कौन सी आएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग डेसिमल नंबर आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वट रिकरिंग नंबर आएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती दशमलव बोलते हैं। जैसे आवर्ती को क्या बोलते हैं, 0.3333, अशांत तो है लेकिन ये क्या जाती जा रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 के बाद बार लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर हो गए, तब ये संख्या क्या होगी, ये अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग वट रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। ये समझ में आ रहा होगा। मैं कहीं जैसे कोई संख्या n है, अगर ये 9 दिया हो, क्या दिया हो, 9 दिया हो, 3 दिया हो, 6 दिया हो, 7 दिया हो, तो ये देखो ये क्यों है, इसमें क्या है, 3 × 3 3 आ गया, ये 3 × 2, इसमें किसका आ गया, फैक्टर 3 का फैक्टर आ गया, इसमें 3 का फैक्टर आ गया, ये 7 का है ही। तो ये संख्या कौन सी होगी, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग वट रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। इसको ध्यान से समझो। अगर अपन ये चीज़ें समझ गए तो देखो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं और कुछ क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये कोई संख्या दे दूँ और कोई क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कोई संख्या दी है डेसिमल नंबर में, बटे में कोई, जैसे बटे वाली कोई संख्या दी है, फ्रैक्शन में दी हुई है, मैं ये कहूँ कि फ्रैक्शन की जो संख्या दी है इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ अपन डायरेक्टली बिना सॉल्व करे हुए कैसे बता सकते हैं कि इसके दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इतनी जो रामगाथा मैंने बताई थी आपको, वो मैं सिर्फ इस पॉइंट तक लाने के लिए बता रहा था कि यहाँ कोई भी संख्या हो, जैसे 1/2 ये फ्रैक्शन है, इसमें क्या होगा, इसमें अपन को ये ज्ञात करना है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे, दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे, यहाँ दशमलव के बाद यहाँ कितने डिजिट आएंगे, ये अपन को पता करना है। ये मेन, तो इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ इसमें तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई भी बता नहीं सकता कि कोई भी नहीं बता सकता नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, क्योंकि इसमें तो इन्फानाइट तक 3 3 3 जा सकते हैं, इसमें तो गिनती नहीं किया। तो अपना क्वेश्चन किस में बनेगा, 7 दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में, यानी फाइनाइट नंबर में 7 दशमलव संख्या में ही पूछा जाएगा। इसमें तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ना बनेगा। तो अपना क्वेश्चन उठता है। अब देखो, अब ये रूल देख लेते हैं अपन के कितने अंक डेसिमल के आएंगे, क्या रूल है, इस रूल को मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर इतनी अपनी जगह है, इसमें मैं समझा देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कोई संख्या n दी हुई है, इस पर कितनी पावर है, देखो इस पर 2 है और इस पर कितनी एक पावर है, तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, दशमलव
कितने आएंगे, तो यहाँ कह सकते हैं 8 डिजिट आएंगे। दशमलव के बाद कितने आएंगे, यहाँ लिख लो, दशमलव के बाद 8 डिजिट आएंगे। यहाँ समझ में आ रहा होगा। अगर जैसे मैं ये कहूँ कोई संख्या ये लिखी हुई है 2 की पावर 6 लिखी हुई है, तो अपन ये कह सकते हैं दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 6 आएंगे। कोई भी संख्या लिखी हो, मान के चलो कोई भी लिख लो। अगर इसमें इसका भाग दे के देखेंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद 6 कितने आएंगे, 6 डिजिट आएंगे। इसका मतलब ये है। अब देखो और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब देखो कोई भी संख्या n दी हुई है, यहाँ ये 5 की पावर दी हुई है b, तो अपन क्या कह सकते हैं, 0 दशमलव, दशमलव के बाद कितने आएंगे, यानी दशमलव के बाद ये दिया है, क्या आएंगे अपन, दशमलव के बाद यहाँ लिख रहे हैं 10 के बाद 20 डिजिट होंगे, यानी क्या कहेंगे 20 डिजिट, यानी 20 अंक होंगे। बी कोई संख्या होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, 20 डिजिट होंगे। इसी तरह अपन क्या कह सकते हैं, n बटे 2 की पावर a होगी, 5 की पावर अगर b होगी, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, अगर दोनों साथ में आ गए तो, अगर दोनों साथ में आ गए तो कितने होंगे, तो क्या करेंगे, इनमें जो जौन सी बड़ी होगी क्या लिखेंगे, बड़ी पावर, जिसकी बड़ी पावर होगी, बड़ी पावर जितने डिजिट होंगे। समझ में आया, बड़ी पावर यानी जिसमें ए में अगर ये बड़ी हुई, बी 5 की पावर बड़ी हुई तो जितने डिजिट आएंगे, अगर 2 की में ए की पावर बड़ी है तो बड़ी पावर वाली क्या आएंगे, जितने डिजिट होंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। बस मैं यही समझाना चाह रहा था। अगर आपको उदाहरण थोड़ा सा लेने हैं तो देखो मैं यहाँ समझा लेता हूँ। कोई भी n संख्या है, अगर 2 की पावर 6 दी हुई है और 5 की पावर 7 दी हुई है, तो इसमें पावर कितनी है, सबसे बड़ी 7। तो यहाँ कह सकते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आएंगे। यहाँ 0 दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा था। अगर इसको देखो, इसको अगर और तरीके से अगर समझा जाए तो यहाँ समझ लो, देखो इसको n कोई एक संख्या है, इसमें अगर 2 की पावर 8 दी हुई है और 5 की पावर 6 दी हुई है, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 8। तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, दशमलव के बाद 8 अंक आएंगे, 8 अंक होंगे। यानी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अंक होंगे, 8 अंक होंगे अपने। समझ में आया होगा मैं जो समझाना चाह रहा था। तो बस ये है। तो अब अपना चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये देखो जो मैंने पढ़ाया था वो डिस्प्ले पर देख लो। इसको अपन नोट्स बना सकते हैं इसमें देख के, है ना। इस तरह से अपन इसको अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बोर्ड पर कराया था, ये भी है ऐसी सेम टू सेम है। अब सवाल की तरफ चलें अपन। अब देखो ये क्वेश्चन था, सॉल्व द बिलो एक्सप्रेशन, सॉल्व द बिलो एक्सप्रेशन। ये जिसको देखो इस एक्सप्रेशन को अपन को सॉल्व करना है। कोई भी अगर देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा करने लायक। अगर अपन ने मैंने जो रूल बताया था, अगर ये नहीं करना आता तो अपन इस सवाल को क्या नहीं कर सकते। देखो ये रहा क्वेश्चन,
सॉल्व द बिलो एक्सप्रेशन। इसको किस तरीके से अपन करेंगे सॉल्व। अब देखो 38,729 बटे 600 6 या 250। तो देखो इसको किस तरीके चुटकियों में कर सकते हैं। अपन ने जो रूल पढ़ा है और उसको देख के अपन इसको क्या कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं, है ना। 5 सेकंड का बिना कैलकुलेशन के बिना पेन के भी कर सकते हैं। बशर्ते अपन को कुछ चीज़ें आनी चाहिए। वो क्या चीज़ आनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ से देखो पहले तो अपने ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 पे घात 3 कितना 125 और 5 की घात 4 कितना होता है तो देखो 655, 5 पे घात 5 के तो होते 3125 और 5 पे घात 6 पावर कितना हो जाएगा 15,625। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। 38,729 क्या दिया है, देखो 38,729 62 50 प्लस 11 बटे 128 प्लस 27 बटे 15,625। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या चीज़ की ज़रूरत थी, 5 का अपने जो घात पावर वाली अपन को वैल्यू याद होनी चाहिए, या अपन को नहीं भी हो तो अपन इसको निकाल सकते हैं। तो बस यही था। यहाँ तक अपन अगर सवाल ये 5 की हो तो अपन को कर हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 27 बटे 5 की पावर 6 लिख सकते हैं, इतनी वैल्यू उसकी होती है, प्लस 11। देखो इसको क्या लिख सकते हैं 128 को 2 की पावर 7। देखो यहाँ की 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है। ये अपन को स्क्वायर अपन को याद होने चाहिए, 1 से लगाकर 2 के ये भी याद होने चाहिए, 2 की पावर वाली 10 तक, और 3 के भी ये होने चाहिए और 5 के, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और 10 तक याद होनी चाहिए। अब 2 की पावर 7 कितना होता है 128। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो अपन किस तरीके से कर सकते हैं 6250। देखो 6250 अपन यहाँ से कहाँ तक ला सकते हैं, देखो 6250 दी हुई है यहाँ से, देखो 6250। इसको अपन तोड़ने के सबसे बढ़िया तरीका कौन सी है 625 इंटू क्या कर सकते हैं 10 कर सकते हैं, 625 इंटू 10 कर सकते हैं। 625 अपना कहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। अब देखो 625 को क्या कर सकते हैं अपन 625 देखो 5 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 10, 5 की पावर 4 655 हो गया। 655 में अगर 5 का गुणा किया जाए वो 125, 5 की पावर 3 655 होता है, इसमें 5 का गुणा करके देखो 5 की पावर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा नहीं। देखो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ से 625 के क्या कर लेना, ऐसे कर लेना, गुणनखंड कर लेना। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 5 की पावर 4 इंटू इसको क्या कर देना 5 इंटू 2, 5 की पावर 4 कितना हो 625 होता है। शायद अपन 655 गलत लिख रहे थे। तो देखो यहाँ पर 625 होता है, कितना होता है यहाँ 625 होता है, अपन गलत लिख रहे थे 5 की पावर। तो यहाँ पर क्या है 625 होगा, यहाँ से देखो 625 हो जाएगा, फिर 5 को 2 लिख सकते हैं, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू 2। तो देखो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 38,729 बटे 5 की पावर 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब बस हो गया क्वेश्चन अपना, जो क्वेश्चन अपन चाह रहे थे उस टाइप में हो गया, बस अब चुटकियों में हो गया। अब देखो अपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने के लिए अपन ने इससे पहले कुछ रूल पता था अपन को। क्या पता था, देखो इसमें कितने दशमलव के बाद अंक आएंगे, इस संख्या में कितने, अब जोड़ दो। सबसे पहले इसमें देखो ये वाली संख्या को देखो, इसमें मैंने बताया था डेसिमल नंबर में
दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 5 और 2 की 5 की पावर ज़्यादा है तो यहाँ कितने आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आएंगे। इसमें क्या है, 2 की पावर 7 है तो यहाँ पर 0.1 2 3 4 5 6 7। अब ये 5 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पर क्या आ गया, 7 डिजिट क्या हो जाएंगे। यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या आएंगी, 7 डिजिट आएंगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में, शायद कोई किसी एग्जाम का है ये क्वेश्चन। जो इस टाइप का क्वेश्चन देंगे तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन में कुछ ट्रिक देंगे जो अपने ट्रिक से हो जाएगा, वरना इस क्वेश्चन को नहीं बन सकता। तो देखो अब ये अपना ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में देख लो दशमलव के बाद 7 अंक कौन सी ऑप्शन में है, तो देख लो दशमलव के बाद 7 अंक कौन से दशमलव में है वो अपन देख लो। तो देखो ए वाले ऑप्शन में कितने दिए हैं दशमलव के बाद, ए वाले ऑप्शन में कितने दिए हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 4 दिए हुए हैं। बी ऑप्शन में क्या दिए दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए हैं, तो ये भी नहीं है। सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सी वाला अपना करेक्ट है। अब डी वाला और देख लो कि इसमें तो 6.28437, ये होगा 2 4 6, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, यहाँ सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है उसमें, 7 संख्या हैं, तो ये उसका आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ देखो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन दी है। इससे पहले मैंने देखो इसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे, जैसे कि देखो मैंने कैसे कराया था, 2 की पावर क्या कराया था, 2 की पावर 3, और यहाँ क्या जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ 25 लिख दो, तो यहाँ का 4 5 6 7 और 26। तो देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर किसकी 4, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5, और यहाँ 26 और यहाँ 25। तो इसमें क्या रिलेशन होगा अपन को पता ही था, सिर्फ ये इसको छोड़ के। ये क्या अपवाद है, इसमें क्या होता है, ये होता है, वरना सब में क्या होता है, ये बड़ी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी, और ये बड़ी संख्या होगी, चलो इसको साथ, और ये भी बड़ी संख्या होगी। ये मैंने बता दिया था। तो अपने इस क्वेश्चन में देखो दिया है, तो इस क्वेश्चन में इसी के हिसाब से देखो क्या दिया होगा, 23 इधर दिया होगा। कंजुगेटिव नंबर है, कंजुगेटिव नंबर क्या होता है, देखो 23 और 24 लगातार है, कंजुगेट नंबर होते हैं। अब यह 23 और 24, यहाँ पर क्या दिया 23, यहाँ क्या 24, इस पर घात कितनी आ जाएगी 23, इस पर घात कितनी आ जाएगी 24। तो अपने ये फॉर्मेट बन गया 23 की पावर n, और यहाँ क्या लिखा है n की पावर 23। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, यही आंसर था। अपन ने इससे पहले एक बता भी दिया था, जैसे कैसे बता दिए थे, x यहाँ है तो x + 1 यहाँ है, इसकी पावर x है, तो यहाँ पर किसकी पावर है x + 1 है। ये वाला फॉर्मेट था, ये वाला रूल था, इस तरह से इसको कर सकते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ो अपने डिस्प्ले पे, क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, 3 की पावर n बड़ा है n की पावर q, ये कंडीशन दी हुई है। इस पॉसिबल वैन कब पॉसिबल है, जब अस्मिका क्या दी हुई है इतनी होगी, जब n इज पॉजिटिव नंबर, बी ऑप्शन है n इज पॉजिटिव नंबर एंड ग्रेटर देन 2, और सी ऑप्शन है n इज ए पॉजिटिव नंबर एंड ग्रेटर देन 2, और डी ऑप्शन है n इज ए पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 3, यानी 3 के अलावा एक धन पूर्णांक संख्या हो। तो देखो 4 ऑप्शन दिए हैं और ये कंडीशन दी है, अपन इसको अपन 1 बाय 1 करके ऑप्शनों को चेक करते जाएंगे और कौन सी संख्या होगी। तो देखो इसमें क्या कंडीशन दी, 3 की पावर n है,
ये दी हुई है और n की पावर 3 दी हुई है। इस तरह से कंडीशन दी हुई है, इसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है। ये अपने इस n के बारे में जिक्र चारों ऑप्शन में किया गया है। इन चारों ऑप्शनों को अपन बारी बारी से देखेंगे और चारों ऑप्शनों को अपन चेक करते जाएंगे। अब देखो किस तरीके से चेक करेंगे वो देख लेते हैं अपन। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, n इज ए पॉजिटिव नंबर। n कोई धन पूर्णांक संख्या हो। क्या है? धन पूर्णांक संख्या है। n क्या है? कोई एक धन पूर्णांक संख्या है। तो देखो इस ऑप्शन में क्या दिया है, सबसे पहला ऑप्शन को अपन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखो ए ऑप्शन में क्या दिया है, n कोई धन पूर्णांक क्या होती है? धन पूर्णांक संख्या है। n क्या है? कोई धन पूर्णांक संख्या है, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। जो एक क्या होती है, n की वैल्यू यहाँ क्या होगी? +1 +2 +3 डैश 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 करके। बस ये समझ में आ गया। ये धनात्मक क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर्स हो गए, या पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर बोल सकते हैं। n इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। तो यहाँ पर क्या दिया? सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, n इज ए पॉजिटिव नंबर्स। क्या n ये पॉजिटिव नंबर कोई भी रखोगे तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी? तो देखो सबसे पहले 3 की पावर 1 ले लो, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या ले लो? 1। जो यहाँ है यहाँ 3 कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 की वैल्यू हमेशा बड़ी है 1 से, सेटिस्फाइड हो रही है। अगर n की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 ले ली। n की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। चलो अब इसके बाद अगली क्लास लेंगे। थोड़े से कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है।